हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 सैंडविच शुरू कर दिया था और हम लोगों ने रीडिंग भी किया था। आप लोगों ने भी घर पे रीड किया होगा और पता चला होगा कि एक अक्षर आधा है, एक अक्षर पूरा है। दोनों अक्षर एक दूसरे के साथ संयुक्त हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, तो उसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो ये सभी संयुक्ताक्षर का हमने रीडिंग भी किया। तो आगे हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। देखो, शब्दार्थ में है शाम, तो इवनिंग। हम लोग हमारी नोटबुक में पहले चैप्टर 4 सैंडविच सैंडविच हेडिंग है, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये चैप्टर में हमें संयुक्ताक्षर पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ हमारे चैप्टर में जहाँ जहाँ ये रेड अक्षर से जो शब्द बना है वो सभी शब्द पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ताकि हमें संयुक्ताक्षर का पता चले। देखो बच्चों, इसी तरह हम लोग पहले संयुक्ताक्षर का हेडिंग लगा के हम लोग यहाँ सभी वर्ड लिख लेंगे। तो देखो, हम लोग यहाँ पहली लाइन से ही देखेंगे तो विद्या, ज्योति, फिर तुम्हारे, नाश्ते, ये सभी वर्ड संयुक्ताक्षर है। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है विद्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, विद्या। फिर ज्योति, फिर नाश्ते, फिर तुम्हारे। देखो, हम लोग हमारे चैप्टर में देखेंगे तो ऐसे सभी वर्ड दिए हैं। तो ये सभी वर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक अक्षर आधा, एक अक्षर पूरा। आधा अक्षर पूरे अक्षर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर। तो ऐसे कितने भी है, देखो यहाँ प्याले, अच्छी, मस्टर्ड, प्याले, अच्छी, फिर मस्टर्ड, आगे यहाँ है देखो पेस्ट, फिर स्लाइस, फिर स्वास्थ्य, फिर ध्यान, वो सभी वर्ड है। ध्यान, प्लेट, स्वास्थ्य, फिर मक्खन, फिर जल्दी, ऐसे हमें इतने वर्ड मिलते हैं। तो आप लोगों को ये सभी वर्ड बार बार रीड करना है और उनका उच्चारण सही तरीके से सीखना है। तो अभी बाद में हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1 शब्दार्थ 3 टाइम, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। इवनिंग, क्या है, इवनिंग। तो शाम, तो इवनिंग, ऐसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे 3 टाइम 1 शब्दार्थ, फिर दूसरा शब्दार्थ यहाँ से शुरू, फिर तीसरा, ऐसे हम लोग ऐसे करके सभी शब्दार्थ लिख लेंगे। आगे है, हमें ये पढ़िए और समझिए। देखो, यहाँ संयुक्ताक्षर का हमें कैसे
उनका वो अलग करना है के और संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं वो हमें यहाँ दिखाई दिया है। देखो यहाँ हलंत वाला क मतलब आधा क जमा ख, तो ख मीन्स क आधा और पूरे ख के साथ जुड़ा हुआ अक्षर मिलता है। बाद में म ख न बनता है। ऐसे ही संख्या, ऐसे ही गट्ठर, ऐसे ही पत्थर, ऐसे ही विद्यालय, ऐसे ही विघ्न, ऐसे ही मच्छर, ऐसे ही प्याज, ऐसे ही सब्जी, ऐसे ही अश्व। देखो कितने सारे वर्ड हैं। वो सभी वर्ड हमें यहाँ देखो यहाँ हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे और कंटिन्यू आप लोग जहाँ पहुँचे शब्दार्थ लिखते वहाँ से ही आप लोग शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज 1 उसमें सभी वर्ड की हमें यादी बनाना है। मक्खन, इसे संख्या। पहले तो हम लोगों ने चैप्टर में से वर्ड ढूंढकर हमें संयुक्ताक्षर लिखा था। अभी यहाँ एक्सरसाइज में जो जो वर्ड दिया है वो सभी वर्ड का हमें लिस्ट इधर बनाना है। बाद में है एक्सरसाइज 2 कि शब्दों का मेल उनके अर्थ से कीजिए। शब्दों का मेल यानी कि सामने इंग्लिश वर्ड दिया है। शाम तो इवनिंग, विद्यालय तो स्कूल, मध्याह्न तो मिड डे, क्या तो वॉट, स्वच्छता तो क्लीनलीनेस। ओके, ये एक्सरसाइज 2 हमें यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में से यहाँ एक्सरसाइज 2 लिखना है। इसे शाम, विद्यालय, फिर मध्याह्न, फिर क्या, बाद में है स्वच्छता। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ देख सकते हैं सामने उनका इंग्लिश वर्ड दिया है। मिड डे और इवनिंग। तो देखो हम लोग शाम को कहाँ मैच करना है, इधर। विद्यालय को स्कूल, मध्याह्न को मिड डे, क्या तो वोट और स्वच्छता तो क्लीनलीनेस। ऐसा हमारा एक्सरसाइज 2 हमें नोटबुक में लिखना है। बच्चों आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3 शब्द पढ़कर सही जगह पर लिखिए। देखो यहाँ सभी संयुक्ताक्षर दिया गया है कि कन्या, आप लोगों को भी मेरे साथ ही पढ़ना है। कन्या, चिट्ठी, चिट्ठी, न्याय, न्याय, प्यास, प्यास, इकट्ठा, इकट्ठा, प्याज, प्याज, मट्ठी, मट्ठी, प्यार, प्यार, धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ सभी सर्कल में हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो जो अक्षर संयुक्ताक्षर है वो दिया गया है। यहाँ न्य, यहाँ प्य, यहाँ ठ, ट आधा और ठ पूरा। तो न्य जो जो शब्द में न्य संयुक्ताक्षर है वैसे सभी वर्ड हमें यहाँ लिखना है। तो कन्या, फिर न्याय और न्य में धन्यवाद भी आता है, धन्यवाद। कोई भी 2 वर्ड हमें ढूंढकर लिखना है। प्य तो प्यास, फिर प्याज, 2 वर्ड मिल गए। ट आधा और ठ पूरा। मट्ठी, फिर चिट्ठी, 2 वर्ड हमें मिल गए। तो ये एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक में ही हमें फिल करना है।
संयुक्त व्यंजन, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर नाम पूरे कीजिए। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके हमें नाम पूरा करना है। तो मक्खन, देखो के सॉरी मक्खी, क्या है ये? मक्खी। तो कैसे लिखेंगे कि क आधा और ख पूरा, उसकी बड़े ई की मात्रा मक्खी, फिर गुच्छा, फिर मच्छर। तो ये चित्र देख के हमें उनका नाम पूरा करना है। एक्सरसाइज 5, वर्ग से चुनकर एक शब्द लिखिए। देखो यहाँ ये जो सेंटेंस दिया है, हमें यहाँ जो वाक्य दिया है वो पढ़कर हमें उनके लिए एक वर्ड लिखना है कि जो विद्या अर्जित करता है, यानी कि दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो विद्या अर्जित करता, अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना। विद्या जो लोग विद्या प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। जो दूसरों का इलाज करते हैं, दूसरों का इलाज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर। जो विद्यालय में पढ़ाती है उसको क्या बोलते हैं? अध्यापिका यानी कि शिक्षिका। जहाँ पढ़ने जाते हैं वो आप लिखना, आप लोगों को लिखना है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ? विद्यालय। देखो यहाँ साइड में बॉक्स में हमें आंसर दिया गया ही है। एक्सरसाइज 6, समान लय वाले शब्द बनाइए। समान लय वाले शब्द बनाइए। देखो गुच्छा, यहाँ क्या बनेगा? गुच्छा। फिर अच्छा, अच्छा, इच्छा, इच्छा, लच्छा, लच्छा। बराबर, ये सभी समान लय वाले यानी कि लास्ट में सेम ही अक्षर है, आगे का अक्षर अलग अलग होता है, उसको समान लय वाले शब्द बोलते हैं। एक्सरसाइज 7 में लिख कर सीखिए। देखो बच्चों कि यहाँ जो जो हमें अक्षर दिया है, जो वर्ड दिया है वो हमें ट्रेस करके नीचे की लाइन में ही लिखना है। यहाँ जैसा है वैसा ही हमें यहाँ कॉपी करना है ट्रेस करके। ये लाइन की भी यहाँ हमें कॉपी करना है। ये एक्सरसाइज हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। आगे मजे मजे में देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित प्रश्नवाचक शब्द से कीजिए। देखो यहाँ है कहाँ, कब, क्या और कौन। विद्या और ज्योति घर कब लौटी। क्या? कब लौटी। नाश्ते में क्या बनाया है? क्या बनाया है? सैंडविच बनाना कौन सिखाती है? कौन सिखाती है? वे कहाँ से लौटी। देखो हम लोग पूरा वर्ड पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा ये ब्लैंक में आता है। आगे मजे मजे में एक्सरसाइज 2, दिए गए शब्दों में बड़े ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो ये सभी अक्षर ऑलरेडी दिया ही है, यहाँ हमें बड़े ई की मात्रा लगाना। देखो हर तो र में लगाई है तो हरी हुआ, कल तो कली, बाद में पक्ष तो पक्षी, पर तो परी। ऐसे हमें नए नए वर्ड मिलते हैं और यहाँ हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। आगे हम लोग अभी शुरू करेंगे चैप्टर 5, वर्षा रानी। वर्षा रानी आओ न, थोड़ा जल बरसाओ न,
आप लोगों को गाना हो तो मेरे साथ गा सकते हो। वर्षा रानी आओ न, थोड़ा जल बरसाओ न, घर बाहर खिड़की दरवाजे, घर बाहर खिड़की दरवाजे, पानी से नहलाओ न, पानी से नहलाओ न, वर्षा रानी आओ न, वर्षा रानी आओ न, तितली भ्रमर फूल सारो पर, तितली भ्रमर फूल सारो पर, सूर्य चंद्रमा और तारों पर, सूर्य चंद्रमा और तारों पर, अपना चक्र चलाओ न, अपना चक्र चलाओ न, वर्षा रानी आओ न, वर्षा रानी आओ न, ट्रक भेज दूँ ट्रेन भेज दूँ, ट्रक भेज दूँ ट्रेन भेज दूँ, किसमें तुम आओगी बोलो, किसमें तुम आओगी बोलो, चलो मेट्रो में ही आज तो, चलो मेट्रो में ही आज तो, अपनी शान दिखाओ न, अपनी शान दिखाओ न, वर्षा रानी आओ न, वर्षा रानी आओ न। मज़ा आया ना बच्चों ये गाने का? तो चलो बच्चों, ये चैप्टर के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो बाय बच्चों।